अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। अगले 2 दिनों के दौरान भी हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी का रहेगा कहर। ऑरेंज अलर्ट जारी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ओले गिरने का भी जाहिर किया गया इम्कान। तेलंगाना के साबिक सीएम और उनकी पार्टी बीआरएस पर बरसे राहुल गांधी। कहा, बीजेपी की बी टीम बीआरएस को दी शिकस्त, अब अगले इलेक्शन में ए टीम को हराएंगे। केसीआर के खिलाफ सख्त अल्फाजों के साथ रेवंत रेड्डी का जारहाना बयान। कहा, केसीआर को चिरलापल्ली जेल भिजवा कर रहूंगा, कमर में फ्रैक्चर है इसलिए बैठे हैं खामोश। रच्चाकुंडा पुलिस वहदेदारान पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क के ड्राइवर को थप्पड़ मारने का इल्जाम। वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीआरएस के एक और एमएलए ने छोड़ी पार्टी। भद्राचलम एमएलए वेंकट राव ने ज्वाइन की कांग्रेस। जिला खम्मम से बीआरएस की नुमाइंदगी हुई खत्म। और हैदराबाद के हुसैनी अलम पीएस लिमिट्स में वाक़े कबूतर खाना आउटपोस्ट पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी। नागर कर्नूल अचंपेट के 48 साल बालेश्वर के तौर पर हुई महलूक की शनाख्त। और अब पेश है खबरों की तफसील। गुज़िश्ता 3 दिनों से सूरज की आग उगलती गर्मी से परेशान हैदराबाद व तेलंगाना के शहरियों अगले 2 दिनों तक गर्मी की शिद्दत उन्हें फिर से बर्दाश्त करना होगी। दरअसल महकमे मौसमियात के ओहदेदारान ने पेशगोई की है कि तेलंगाना रियासत में साउथ और साउथ वेस्ट सिम्स से निचले सतह की हवाएं चल रही हैं। तेलंगाना रियासत में मौसम आज खुश्क रहा। कल रियासत के कुछ अजला में हल्की बारिश होने का इम्कान है। हालांकि महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कल भी लू चलने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि कल पीर को भी रात के वक्त गर्म हवाएं चलेंगी। आईएमडी ने शहरियों को मशवरा दिया है कि सुबह 11 बजे से 4 बजे के दरमियान धूप में बाहर निकलने से परहेज करें। ज़िमन में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दरमियान भद्रादरी, कोतागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, वनपर्ती और जोगुलांबा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट्स में आईएमडी की जानिब से ओले गिरने का इम्कान जाहिर किया गया है। तेलंगाना के तुक्कुगुड़ा में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि तेलंगाना में हमने बीजेपी की बी टीम बीआरएस को शिकस्त दी और अब ए टीम को अगले इंतखाबात में हराएंगे। साथ ही उन्होंने साबिक सीएम केसीआर पर फोन टैपिंग के इल्जाम का मुद्दा भी उठाया। यहाँ आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने सरकार कैसे चलाई थी, हजारों लोगों के उन्होंने फोन टैप किए और यहाँ की जो इंटेलिजेंस की एजेंसीज थी, टैक्स की एजेंसीज थी, पुलिस थी, उनका उन्होंने गलत उपयोग किया। हजारों लोगों का फोन टैप किया और सरकार बदलते ही सरकार का डेटा सरकार के कंप्यूटर नदी में फेंक दिए। मगर जो उन्होंने सरकार चलाई थी, डराकर, धमकाकर, एक्सटॉर्शन करके उन्होंने आपसे आपका धन छीना था। रात को फोन कॉल आता था, आपको धमकाया जाता था और आपके पैसे छीने जाते थे, आपसे लूटे जाते थे। आज तेलंगाना में कार्रवाई शुरू है और सच्चाई आपके सामने है। जो यहां आपके पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया, वो दिल्ली में प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जिसको पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहा जाता था, वो आज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन चला रही है और देश के सबसे भ्रष्ट मंत्री, सबसे भ्रष्ट नेता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। और आप जानते हो, सोनिया जी तो हैं आपकी, उन्होंने आपकी मदद की, मगर दिल्ली में मैं भी आपका सिपाही हूं
कि तेलंगाना के युवाओं ने, तेलंगाना की जनता ने मुझे इतना सा इशारा किया, मैं यहां आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। और मैं सिर्फ ये 2-3 साल की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपनी पूरी जिंदगी की बात कर रहा हूं। जब तक मैं जीवित हूं, तेलंगाना के छोटे से छोटे बच्चे ने मुझे बुलाया, मैं यहां हाजिर हो जाऊंगा। और मैंने आपको कहा था कि आपने एक नया स्टेट बनाया, आपने एक सपना देखा और केसीआर जी ने उस सपने को तोड़ने का काम किया। यह हिंदुस्तान का सबसे नया प्रदेश है और मैं चाहता हूं कि यह प्रदेश हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों को रास्ता दिखा पाए। उधर सीएम रेवंत रेड्डी ने एक जलसे-आम से खिताब करते हुए साबिक सीएम केसीआर को लेकर कई बड़े दावे किए। उन्होंने जारहाना अंदाज में कहा कि मैं जाना रेड्डी नहीं हूं, मैं रेवंत रेड्डी हूं। केसीआर को चिरलापल्ली जेल भिजवा कर रहूंगा। हम सब्र कर रहे हैं क्योंकि केसीआर के कमर में फ्रैक्चर है, बेटी जेल में है। लेकिन अगर तुम इसी तरह जो मन में आए वो कहोगे तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हम मोदी के परिवार ईवीएम, ईडी, आईटी और सीबीआई को शिकस्त दे देंगे। నిన్న మొన్న ఆ మధ్యలాన్ని కుక్కలు మొరిగినాయి. నిన్న మొన్న ఒక నక్క బయలుదేరింది, మొన్న సూర్యాపేటకు పోయింది, నిన్న కరీంనగర్ పోయింది. ఆయన అంటుండు నన్ను ఏం బిక్తారు మీరని. మొన్న మాట్లాడింది మీరు చూసి ఉంటారు, కేసీఆర్ గారు మాట్లాడింది నా ఎంటిక కూడా బీకలేరని మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా మాట్లాడిండు. ఇది మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడే భాషనేనా? భాష గురించి, భావం గురించి, ప్రజా సమస్యల గురించి మాట్లాడే చంద్రశేఖర్ రావు 10 సంవత్సరాలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంని పట్టి పీడించి వేధించి దోసుకొని దోపిడి దొంగలాక అడవి పందుల్లాక తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి 10 సంవత్సరాలలో 100 సంవత్సరాల విధ్వంసం చేసినావు. ఇవాళ మమ్మల్ని ఎంటిక బీకలేరంటావా? మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అనుకుంటే నీ ముడ్డి మీద డ్రాయర్ కూడా ఉండదు పీకడం మొదలు పెడితే బిడ్డ. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో కాలు ఇరిగిందని, లేకపోతే కట్టెపట్టుకొని నడుస్తున్నా అని, కూతురు జైలుకు పోయిందని, అధికారం కోల్పోయిందని. కొంతకాలం మేము సంయమనం పాటించినాం. ఏ మనిషికైనా కష్టం వచ్చినప్పుడు మేము మానవత్వంతో మీ గురించి మాట్లాడకుండా మర్యాద పూర్వకంగా వ్యవహరించినాం. ఇవాళ నువ్వు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఏది పడితే అది మాట్లాడితే చూస్తూ ఊరుకుంటామని. చూస్తూ ఊరుకునేటోడు ఎవరు లేరు. నేను పెద్దలు జానారెడ్డి గారి లాగా కాదు, నేను రేవంత్ రెడ్డిని బిడ్డ. అంగిలాగు ఊడదీసి నువ్వు మాట్లాడే లత్కోర్ లఫంగ మాటలకు చెర్లపల్లి జైల్లో చిప్పకూడు తినిపిస్తా బిడ్డ. నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. ఆనాడు చెప్పినా ఈనాడు చెప్తున్నా, నువ్వు పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టియాలి. నేను మాత్రం నీకు తప్పకుండా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తా చెర్లపల్లి జైల్లో. ఎందుకంటే కొడుకు కోడలు వస్తే యాడు ఉండాలి, బిడ్డ అల్లుడు వస్తే యాడు ఉండాలి. అందరు కలిసి చెర్లపల్లి జైల్లో ఉండేటట్టు మీకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత మా లక్షలాది మంది కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు తీసుకుంటారని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా. అందుకే మిత్రులారా, మీరు ఆలోచన చేయండి. డిసెంబర్ 7 నాడు మనం అధికారం చేపట్టి డిసెంబర్ 9 నాడు ఆడబిడ్డల ఆర్టీసీలో ఉచిత ప్రయాణం, రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ द्वारा रच्चाकुंडा पुलिस अहदेदारान ने हफ्ते की रात पब्लिक मीटिंग के दौरान तोकुगुड़ा में डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमारक के ड्राइवर के साथ मुबैना तौर पर मारपीट की है। 2 पुलिस अहदेदारों की जानिब से ड्राइवर को थप्पड़ मारने का एक वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रच्चाकुंडा सीपी तरुण जोशी इसमें नजर आ रहे हैं। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। खबरों के मुताबिक अवामी जलसे के बाद ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को स्टेज के पास ले जाने की कोशिश की, तभी पुलिस ने इसे रोक दिया। करीब ही मौजूद रच्चाकुंडा सीपी ने ड्राइवर को बुलाया और इससे बात की। हालांकि कुछ सेकंड बाद एक एसीपी रैंक के ओहदेदार ने ड्राइवर को धक्का दिया। इस दौरान इस पूरे वाकये का वीडियो बना रहे शख्स का मोबाइल फोन भी छीन लिया जाता है। बीआरएस पार्टी से सीनियर लीडरों का निकलकर दूसरी पार्टियों में शामिल होने का सिलसिला जारी है।
आज फिर बीआरएस को उस वक्त झटका लगा जब भद्राचलम हलके से बीआरएस के टिकट पर जीतकर एमएलए बने वेंकटराव ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। सीएम रेवंत रेड्डी और स्टेट मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी की मौजूदगी में जिला खम्मम से अकेले बीआरएस एमएलए ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। काबिल जिक्र है कि इससे पहले उन्होंने अपनी फैमिली के हमरा सीएम रेवंत रेड्डी की क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। हुस्नाबाद से बीआरएस पार्टी के फॉर्मर एमएलए सतीश कुमार ने हुस्नाबाद में किसानों की हिमायत में मुनक्कदा रैतु दीक्षा प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी किसानों के साथ खड़े होने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने किसानों को उगाई गई हर फसल के लिए 500 रुपए फी क्विंटल का बोनस देने और किसानों के लिए 2 लाख तक का कर्ज फौरी माफ करने और खुदकुशी करने वाले हर किसान के अहल खाना को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी के नुमाइंदों, कायदीन और कारकुनान ने शिरकत की। आदिलाबाद एमएलए पायल शंकर ने कहा कि जिले में बढ़ते हुए टेम्परेचर के पेश नज़र लोगों को एहतियात करनी चाहिए। आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य खंडेशकर की क़यादत में आदिलाबाद शहर के अहम चौकों में लगाए गए आबदार खानों यानी पीने के पानी के टेंट का इतवार को एमएलए पायल शंकर के हाथों इनॉग्रेशन किया गया। इस मौके पर मकामी लोगों को पानी फराहम किया गया। उन्होंने कहा कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए इन आबदार खानों का क़याम काबिल सताइश है। ఆదిత్య ఖండేశ్వర్ గారు దాదాపు కొన్ని సంవత్సరాల నుండి ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో పదుల సంఖ్యలో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఒక సామాజిక సేవలో ఒక సామాజిక స్పృహతో సంవత్సరాల తరబడి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు మనస్ఫూర్తిగా ఆదిత్య ఖండేశ్వర్ గారిని నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను। ఈ సందర్భంగా మిగతా దాతలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను, ఎక్కడ ఎవరికి ఏ అవకాశం వచ్చినా వేసవి కాలంలో అది బస్టాండ్ సమీపంలో కావచ్చు, మిగతా ప్రాంతాలలో కావచ్చు, తమకు తోచిన విధంగా సహాయం చేస్తూ ఇటువంటి చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తే నలుగురికి మంచి చేసిన వాళ్ళు అవుతారు। కాబట్టి స్వచ్ఛంద సంస్థలకు నేను మిగతా దాతలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ముందుండి సమాజ సేవలో మనమంతా కూడా పాత్ర పోషించాలి। మరొకసారి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నందుకు ఆదిత్య ఖండేశ్వర్ గారిని बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। शब क़दर के मौके पर शहर के मसाजिदों में नमाज ईशा, नमाज तरावी, दुरूद शरीफ के महाफिल, ज़िक्र अस्कार के इज्तिमात और फ़ज़ाइल शब क़दर मुनक़्क़द हुए। शमअ मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों ने बड़े अदब व एहतराम से शब क़दर का एहतमाम किया। शहर हैदराबाद के मसाजिद में मुसलमान कुरान मजीद की तिलावत और दीगर इबादतों में मशगूल दिखाई दिए। फ़लस्तीनी मुसलमानों पर इसराइली बर्बरियत के ख़िलाफ़ भी ख़ुसूसी दुआएं की गई। मसाजिद में नमाज, सलात तस्बीह, नमाज तहज्जुद बाजमात अदा की गई। बाद सहरी के ख़ुसूसी इंतज़ामात भी किए गए थे। आदिलाबाद की तमाम मसाजिद में शब क़द्र के सिलसिले में अज़ीम शान और रूह परवर इज्तिमात का इनेकाद किया गया। उलमाए किराम ने लैलतुल क़द्र व माह रमज़ान मुबारक की फजीलत पर रोशनी डालते हुए रमज़ान के इस आखिरी अशरे की हर गुजरती हुई घड़ी से फ़ायदा उठाने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अक़दस के सामने सर्वसजूद होकर अपनी मग़फ़िरत के साथ साथ दुआओं में असर देने और उनको कबूलियत का शर्फ बख्शने के लिए मालिक हक़ीक़ी के सामने गिड़गिड़ाने की तलक़ीन की। शब क़द्र के सिलसिले में रूह परवर इज्तिमात आदिलाबाद में देखे गए, जहाँ शब क़द्र की मुनासिबत से मसाजिद को रोशनियों से मुनव्वर किया गया था। मसाजिद में शब बेदारी की ख़ास तक़ारीब हुई, जिसमें बारगाह इज़्ज़ी में सर्वसजूद होकर वसअत रिज़्क़, सेहत व सलामती और मग़फ़िरत की दुआएं भी तलब की गईं।
संगारेड्डी बीआरएस एमएलए चिंता प्रभाकर की जानिब से रोज़ादारों के लिए इफ्तार और ताम का एहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में सदाशिवपेट म्यूनसिपल चेयरमैन शिवराज पटेल, वाइस चेयरमैन चिंता गोपाल, ईदगाह कमेटी सदर अकबर हुसैन व दीगर ने शिरकत की। సోదరులందరూ కూడా హృదయపూర్వకంగా రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో భాగవహిస్తున్నటువంటి మా మిత్రులు అశోక్ గారు, నా అధ్యక్షులు గారు, పెద్దలు आदिलाबाद के वार्ड नंबर 35 शांतिनगर कॉलोनी में वाक़ मस्जिद कौसर में नुमाइंदा काउंसलर जफर अहमद खान की जानिब से इफ्तार पार्टी का अहतमाम किया गया था। इस इफ्तार पार्टी में सियासी समाजी शख्सियात के अलावा अहलियान महल्ला, दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों ने शिरकत की। जफर अहमद ने तमाम का इस्तकबाल किया और मुख्तलिफ अक़साम के फल और दीगर अशिया के ज़रिए इफ्तार कराया। शुरका ने जफर अहमद की जानिब से मुनक्कद करदा इफ्तार पार्टी में शिरकत के बाद उन्हें दुआओं से नवाजा। इस मौके पर मस्जिद कौसर इंतज़ामिया व दीगर मौजूद थे। शहर आदिलाबाद के महल्ला शांतिनगर मस्जिद हसन से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की एक टीम साल 2018 से रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में गरीब व मुस्तहिक़ अफराद की निशानदही करते हुए राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में ला रही है, जिन्हें बेवाओं, यतीमों और मिस्कीनों में भी तकसीम किया जाता है। सदर तंजीम आयमा व मौज़नीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद ने हिम्मत अफ़ज़ा कलमात कहे और नौजवानों को खूब दुआओं से नवाजा। उन्होंने दूसरे नौजवानों को भी इसे सबक हासिल करने और खिदमत खल्क़ के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आप हज़रात को जानकर ये बड़ी खुशी और मसर्रत होगी कि माशाअल्लाह ये जो नौजवान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, माशाअल्लाह ये काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक व तआला इन नौजवानों को अल्लाह ताला मुबारकबादी क्या है तो दे रहे हैं कि अल्लाह के फजल व करम से ये नौजवान 2018 से ये कौम की खिदमत और खिदमत खल्क़ का जज्बा इन लोगों के दिलों के अंदर क्या है सो पैदा हुआ। ये लोग तालीम के हलक़ों के अंदर बैठकर नमाज़ों के अंदर क्या है तो नमाज़ों की पाबंदी करते हुए और कुरान व हदीस के हलक़े के अंदर क्या है सो रहते हुए बेवाओं, यतीमों, मिस्किनों की मदद का जज्बा इन लोगों के दिलों के अंदर पैदा हुआ है। ये जज्बा उस वक्त पैदा होता है जब दीनी हलक़ों के अंदर बैठते हैं। बचपन ही से माँ बाप उनकी क्या है तो तालीम व तरबियत सही तरीक़े से करते हैं, तो ये नौजवान इनके दिल के अंदर कौम का जज्बा, इंसानियत की हमदर्दी दिलों के अंदर क्या है सो पैदा होती है। माशाअल्लाह ये मस्जिद 13 साल हुए बनकर और ये जितने भी यहाँ इससे अल्लाह ताला क्या है सो गरीबों की दुआएं, गरीबों की क्या है सो मदद करने से अल्लाह तबारक व तआला इनको भी रोज़गार क्या है तो मुहैया फरमाएंगे। इनको भी अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी तरक्की अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर भी तरक्की अता फरमाएंगे। इनसे इनके वास्ते क्या है तो आप हजरात से गुजारिश है कि ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इनसे दीन का क्या है तो काम ले ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वरंगल के एलबी नगर में एक समाजी कारकुन की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गरीब लोगों में नए कपड़े तकसीम किए गए। तकसीम के इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती लीडर ए प्रदीप राव ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और कपड़े तकसीम किए। शहर हैदराबाद के हुसैन आलम पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कबूतर खाना आउटपोस्ट पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। नतीजे में कांस्टेबल के मौके पर ही मौत हो गई। महलूक कांस्टेबल की शनाख्त तेलंगाना के ज़िला नागर कर्नूल अचमपेट के 48 साल बालेश्वर के तौर पर हुई है। साउथ जोन डीसीपी ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया। पुलिस इस वाक़े की तहकीकात कर रही है।
क्या हुआ है पे आज? मैं 5 o'clock को ड्यूटी चढ़ा था मैं, जी चढ़ के बैठा था मैं, जी ड्यूटी पे था मैं, क्या हुआ नहीं मालूम, सडन से आवाज़ आया, क्या आवाज आया? गन रौना जलने का आवाज़ आया था। जी मैं क्या हुआ बोल के जाके डोर मारे तो अंदर से एक धोबी ना, दोनों मिलकर सो के थे, एक ARSS धोबी, अच्छा, धोबी आके पूरा खून से भर के है उन्हें, आके डोर खोला उन्हें, तो धोबी पुलिस डिपार्टमेंट का है? पुलिस डिपार्टमेंट आउटसोर्सिंग का है ना, जी आके डोर खोले, क्या हुआ देखे तो सर फड़ के है, साथ ही 100 कर दिया मैं, एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया, 2 राउंड फायर हुए सर? 2 राउंड फायर किए। 2 राउंड कुछ प्रॉब्लम था क्या उनको? कुछ प्रॉब्लम क्या है नहीं, हमारे SLR से फायर कर लिए, अच्छा, गला ऐसे बड़ा था क्या वो? ऐसा ये वेपन है इसमें। अच्छा, वैसे क्या नाम था साहब उनका? बालेश्वर सर है, बालेश्वर है, ARS है, कहाँ के रहने वाले थे उन्होंने? उन्होंने हमें 10th BN गद्वाल के हैं मैं, तो उन्होंने गाँव नहीं मालूम मेरे बैच के हो? 95 बैच के उन्होंने। 95 बैच के। कुछ प्रॉब्लम था क्या? साइको वगैरह कुछ से क्या है? नहीं अच्छे आदमी है उन्होंने, कुछ मेंटली? नहीं मेंटली कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है, कुछ फैमिली भी प्रॉब्लम? फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, किसी से कॉल आना या कंटिन्यू फोन पे बात करना उन्होंने वो कुछ ऐसा देखे आप 2 दिन में? नहीं मालूम, आइडिया नहीं मेरे को, मैं तो ड्यूटी कर लेके आया था परसों, 24 आवर्स का उस क्या बोलते हैं मक्का मस्जिद का ड्यूटी कर लेके आया था, आगे मैं फास्टिंग था, आगे ड्यूटी थे ना वो? हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर बंदलागुड़ा में वाक़ रतनदीप सुपरमार्केट में अचानक शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया। शुबा जाहिर किया गया है कि रिनोवेशन के कामों के दौरान शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। फायर फाइटर्स ने जद्दोजहद के बाद इस आग पर काबू पाया। आग की वजह से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है, हालांकि इसमें किसी किस्म का जानी नुकसान होने की इत्तलात नहीं है। शहर हैदराबाद के मीर चौक सालार जंग म्यूजियम रोड पर दस्तगीर नामी ऑटो ड्राइवर जो सुबह के औकात अपने ऑटो में आराम कर रहे थे, उन पर 3 लोगों ने चाकू से हमला किया और उनके दोनों पाँवों को जख्मी कर दिया, साथ ही दस्तगीर से पैसे भी छीन लिए। मीर चौक PS साउथ जोन एडिशनल DCP शेख जहांगीर ने मीडिया से बात करते हुए इस केस की तफसीलात बताई। आज ये केस का ब्रीफ फैक्ट्स है। 5 तारीख के दिन सुबह 6 साढ़े 6 के बीच में सालार जंग म्यूजियम के पास 106 के पास एक ऑटो ड्राइवर साहब मोहम्मद दस्तगीर साहब जो सो ऑटो में सो रहे थे, जब एक 3 शख्स ये लोग एक प्लान करके उनके पास चाकू से काट के उनको डरा के उनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और पैसे चुरा लेके गए लोग। तो एक केस इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। 5 तारीख के दिन सुबह से हम लोग हमारे क्राइम कांस्टेबल्स DI दिलीप कुमार अपने ACP मीर चौक सदारत में SHO रविंदर SI नरसिम्हा पूरा बहुत खड़ी मेहनत कर रहे थे। तो आज ये लोग नूर खान बाज़ार में ऑटो में जा रहे थे, कि इन्फॉर्मेशन आया था। हम लोग CCTV अपन टेक्निकल एविडेंस लेके अपन जो है सो वो केस में जांच पड़ताल करते रहे। तो ये लोग इसमें अपने को ये सैयद ताहिर अली जो है सो ऑटो में जा रहे थे, उनके पास एक ऑटो सीज करे और तालिब और अब्दुल हसन ये तीनों मिलके ये लोगों को पूछताछ करे। ये लोगों को पूछताछ करने से ये लोग उस दिन जैसा ऑफेंस करे वो लोगों बताए गए। वो लोगों के पास से एक 500 रुपये और ये जिनके पास दस्तगीर साहब का जो मोबाइल फ़ोन में चुरा ले सो 2 सिम कार्ड, वो सिम कार्ड निकाल के मोबाइल फेंक दिया, अगर वो पकड़ लेते बोल के वो मोबाइल एक नहीं मिला। और वो उस दिन काटे सो चाकू भी उनके पप्पू के घर में रखे सुल्तानपुरा में, वो भी रिकवरी करे। ये जो है सो ये लोग बहुत साल से पुलिस से फरारी में है। इसमें ये वन जो है सो सैयद अब्दुल हसन इन्होंने जो है सो 17 केसेस में अब्सकॉन्डिंग है। अपना हैदराबाद साइबराबाद में मिला के 17 केसेस है, 17 केसेस में इनको नहीं पकड़े। अब हमारे मीर चौक क्राइम टीम DI और क्राइम टीम जो है सो खड़ी मेहनत करके ये अफेंडर को पकड़े। ये लोग इंशाल्लाह इस पे PD एक्ट लगाएंगे। और जो है सो A2 है, A2 जो है सो उनका नाम है सैयद तालिब अली। इन्हों जो है सो 7 केसेस में इन्हों है, इससे पहले 2023-24 से है। ये लोगों जो है सो ये चोरी का पेशा ले लिए, ऑटो ड्राइवर का नाम पे ऑटो चलाते हुए ये लोगों चोरी का पेशा चल रहा है लोगों का। ये लोगों को आज नूर खान बाज़ार में पकड़ के आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सबसे भी गुजारिश है, ऐसा कोई शख्स कोई ऑटो वालों पे कोई किसी पे भी अगर आप लोगों को शक नज़र से आप लोगों का नज़र में आया तो पुलिस को बताइए। ऐसा अब ये लोग ऑटो ड्राइवर होते हुए और एक ऑटो ड्राइवर को
बेचारे गरीब ऑटो ड्राइवर सुबह शहरी लोकसभा इलेक्शन के पेश नज़र वरंगल पुलिस की जानिब से बगैर लाइसेंस के शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ छापे मारे गए। इस सिलसिले में एसीपी नदीराम नायक ने बताया है कि वरंगल पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा की हिदायत पर पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नज़र शहर में बगैर लाइसेंस के शराब फरोख्त करने वालों के खिलाफ छापे मारे गए। उनके पास से शराब जब्त की गई और मुकदमात दर्ज किए गए। షాపులు నడిపిస్తారో ఎవరైతే నాటు సారా అమ్ముతారో వాళ్ళపైన చాలా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది। కేసెస్ పెట్టడమే కాకుండా మరి వాళ్ళను ఎగ్జిక్యూటివ్ మేజిస్ట్రేట్ ముందు బైండ్ ఓవర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది। ఆ బైండ్ ఓవర్ ఇంకా ఆ బైండ్ ఓవర్ పీరియడ్లో ఎవరైనా మళ్ళీ బెల్ట్ షాపులు రన్ చేసిన వేరే క్రైమ్లలో ఇన్వాల్వ్ అయితే మరి వాళ్ళ ఇచ్చినటువంటి బైండ్ ఓవర్ మరి క్యాన్సిల్ అయ్యి వాళ్ళని జైలుకు పంపించేటువంటి ఛాన్స్ ఉన్నది। కాబట్టి ఎవరు కూడా మరి బెల్ట్ షాపులు నడవద్దు, మరి పోలీసులకు సహకరించాలని చెప్పేసి। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अगले 2 दिनों के दौरान भी हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गर्मी का रहेगा कहर। ऑरेंज अलर्ट जारी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ओले गिरने का भी जाहिर किया गया इम्कान। तेलंगाना के साबिक सीएम और उनकी पार्टी बीआरएस पर बरसे राहुल गांधी, कहा बीजेपी की बी टीम बीआरएस को दी शिकस्त, अब अगले इलेक्शन में ए टीम को हराएंगे। केसीआर के खिलाफ सख्त अल्फाजों के साथ रेवंत रेड्डी का जारहाना बयान, कहा केसीआर को चिरलापल्ली जेल भिजवा कर रहूंगा, कमर में फ्रैक्चर है इसलिए बैठे हैं खामोश। रच्चाकुंडा पुलिस वहदेदारान पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्क के ड्राइवर को थप्पड़ मारने का इल्जाम, वाकये का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। बीआरएस के एक और एमएलए ने छोड़ी पार्टी, भद्राचलम एमएलए वेंकट राव ने ज्वाइन की कांग्रेस, जिला खम्मम से बीआरएस की नुमाइंदगी हुई खत्म। और हैदराबाद के हुसैनी आलम पीएस लिमिट्स में वाक़े कबूतरखाना आउटपोस्ट पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी, नागर कर्नूल अचंपेट के 48 साल बालेश्वर के तौर पर हुई महलूक की शनाख्त। बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।